नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं आपको अपने चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। दोस्तों, आपको इस चैनल पर राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित कंप्लीट टॉपिक वीडियो लेक्चर सीरीज मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको पढ़ना है दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। राजस्थान के पर्यटन स्थल 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ दोस्तों इस वीडियो में, जो विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही प्रश्नों के लिए दोस्तों हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। दोस्तों ये वीडियो राजस्थान पीटीईटी बीएसटी 2023 इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करें। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। आपके सामने है दोस्तों पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर जिले में स्थित नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल उदयपुर में स्थित नहीं है। तो वो पर्यटन स्थल है कांकरोली, उदयपुर में स्थित नहीं है। प्रश्न दूसरा, शेखावटी सर्किट से संबंधित जिले हैं। दोस्तों शेखावटी सर्किट से संबंधित कौन से जिले हैं निम्न में से। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सीकर, चूरू और झुंझुनू, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न थर्ड, पैलेस जॉन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स नामक शाही रेलगाड़ी के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1982। प्रश्न चौथा, खींवसर किला किस जिले में स्थित है। खींवसर जिला किला किस जिले में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये नागौर जिले में स्थित है। दोस्तों खींवसर किला 16वीं शताब्दी में बना था, 16वीं शताब्दी में इसे बनाया गया था। प्रश्न 5, श्री महावीर जी किस जिले में स्थित है, वह कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जिसकी जगह किस है वो गलत टाइप हो गया है। श्री महावीर जी किस जिले में स्थित है, वह कौन सा जिला है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्री महावीर जी करौली जिले में स्थित हैं। प्रश्न 6, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू स्टार मार्क कर लें, इस पर न जाने कितनी बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है जो चूरू में है। प्रश्न 7, पेइंग गेस्ट योजना के प्रारंभ होने का वर्ष कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, पेइंग गेस्ट योजना के प्रारंभ होने का वर्ष 1991 है दोस्तों। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा पर्यटन दर्शनीय स्थल जयपुर में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न ध्यान से पढ़ें, वो जयपुर में नहीं पूछा है दोस्तों और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैत सागर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 9, वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के किन शहरों में संचालित की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है दोस्तों, वर्तमान में पेइंग गेस्ट योजना राजस्थान के कितने शहरों में संचालित की जा रही है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 12 शहरों में ये संचालित की जा रही है। प्रश्न 10वां, राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन का स्थापना किस वर्ष में हुई है। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई है और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 2001 में हुई है। प्रश्न 11वां, राजस्थान राज्य में शाही रेलगाड़ी का कब प्रारंभ की गई है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी कब प्रारंभ की गई है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1982 में ये शुरू करी गई है। प्रश्न 12वां, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है ये प्रश्न और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी जिले में स्थित है। प्रश्न 13, अमर सागर तालाब एवं उद्यान कहां पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अमर सागर तालाब और उद्यान किस जिले में स्थित है और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ये दोनों जैसलमेर जिले में स्थित हैं दोस्तों, जैसलमेर जिले में स्थित हैं, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर जिले। प्रश्न 14, पर्यटन विकास के लिए राजस्थान सरकार के डेजर्ट ट्रायंगल योजना मरु त्रिकोण किन जिलों के लिए प्रस्तावित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार के डेजर्ट ट्रायंगल योजना मरु त्रिकोण किन जिलों के लिए
प्रस्तावित हैं? और इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर। प्रश्न 15, किस नगर में टॉड नामक विशाल चट्टान पर्यटकों को आकर्षित करती है? वह नगर कौन सा है? उस नगर का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नगर में एक टॉड नामक विशाल चट्टान पर्यटकों को आकर्षित करती है? उस नगर का नाम क्या है दोस्तों? तो उस नगर का नाम है दोस्तों माउंट आबू, जो सिरोही में। प्रश्न 16, राजस्थान राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महल व फव्वारों के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। राजस्थान राज्य में पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फव्वारों के लिए कौन सा प्रसिद्ध नगर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो नगर है डींग। प्रश्न 17, राजस्थान राज्य में पर्यटन स्थल पटवों की हवेली कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों, रिपीट हो गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर में है पटवों की हवेली। प्रश्न 18, पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना है? पर्यटन की दृष्टिकोण से राजस्थान को बांटने की योजना कितने क्षेत्रों में है दोस्तों? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा 10 क्षेत्रों में है। प्रश्न 19, राजस्थान राज्य में जयपुर के हवा महल में हवा आने के लिए कितनी खिड़कियां बनवाई गई हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 953 खिड़कियां बनाई गई हैं। प्रश्न नंबर 20, राज्य का वह कौन सा विख्यात नगर है जो रेगिस्तान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राज्य का वह कौन सा विख्यात नगर है जो राजस्थान पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जैसलमेर जिला। प्रश्न 21, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? जोधपुर के प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा मंडोर, जो जोधपुर में है। प्रश्न नंबर 22, राजस्थान राज्य में जयपुर में नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित गेटोर पर्यटकों को आकर्षित करता है क्योंकि यह किससे निर्मित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा यह छतरियों से निर्मित है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 23, राजस्थान राज्य में पर्यटन निर्देशालय किस नगर में स्थित है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान राज्य में पर्यटन निर्देशालय किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में स्थित है। प्रश्न 24, सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए पर्यटकों को राजस्थान के किस नगर में जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए पर्यटकों को राजस्थान के किस नगर में जाना चाहिए? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू, सिरोही। प्रश्न 25, राजस्थान में राज्य सरकार के पर्यटन को किस वर्ष में उद्योग घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में राज्य सरकार ने पर्यटकों को किस वर्ष उद्योग घोषित किया गया? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1989 में इसे घोषित कर दिया गया उद्योग। प्रश्न 26, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान में मनु त्रिकोण का भाग नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़ें, इसमें नहीं पूछा है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये प्रश्न। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर जिला। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रश्न 27, राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में ग्रीष्म उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 28, पर्यटन के विकास के लिए राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्रायंगल योजना मरु त्रिकोण किन जिलों में प्रस्तावित है? दोस्तों ये प्रश्न रिपीट हो गया है बहुत, तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर। ये प्रश्न रिपीट हो गया है। प्रश्न 29, अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अजमेर का टाटगढ़ जिला हिल स्टेशन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 30, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक पर्यटन किस स्थलों को देखने आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? तो वो स्थल कौन सा? ऐतिहासिक स्थल को देखने के लिए राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। प्रश्न 31, राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास निगम द्वारा बीकानेर में बनाए गए होटल का नाम क्या है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इस पर स्टार मार्क कर लें क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास निगम द्वारा बीकानेर में बनाए गए होटल का नाम है दोस्तों ढोलामारू। प्रश्न 32, राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम क्या है?
ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान राज्य में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम आरटीडीसी है दोस्तों। प्रश्न 33, निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? दोस्तों प्रश्न ध्यान से पढ़ें, इसमें कौन सा युग्म सुमिलित नहीं पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऊंट महोत्सव जैसलमेर। दोस्तों ये ऊंट महोत्सव जैसलमेर गलत है। इस प्रश्न का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 34, जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट यह है प्रश्न। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियों एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान मंडौर है, यह भी जोधपुर में है दोस्तों। प्रश्न 35, राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहां पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न दोस्तों। राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा अजीत भवन जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 36, कीर्ति स्तंभ ए विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न 37, पांडुपोल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पांडुपोल किस जिले में स्थित है? तो पांडुपोल अलवर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 38, जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा निर्मित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 39, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक संख्या में किस पर्यटक परितत्व में आते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक संख्या में किस पर्यटक परितत्व में आते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जयपुर परिपथ में आते हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 40, ब्रिज सर्किट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके करंट अफेयर जैसा क्वेश्चन है, ब्रिज सर्किट राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरतपुर जिले में स्थापित किया जा रहा है। प्रश्न 41, राजस्थान राज्य में मरून त्रिकोण से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान राज्य में मरून त्रिकोण से संबंधित कौन क्या है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा पर्यटन विकास, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 42, जसवंतड़ा राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। जसवंतड़ा राजस्थान के किस जिले में है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जसवंतड़ा राजस्थान के जोधपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 43, बयाना का किला राजस्थान के किस जिले में है? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। बयाना का किला राजस्थान के भरतपुर जिले में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 44, राजस्थान राज्य में उदयपुर में पर्यटकों को आकर्षित करने वाला होटल किस झील में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा पिचोला झील के ये मध्य में स्थित है। पहले दोस्तों इसको जग निवास पैलेस के नाम से जाना जाता था, अब इसको लेक पैलेस होटल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 45, निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान के किस पहाड़ी किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा तारागढ़ किले को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 46, राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राजस्थान के किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आमेर की हवेलियों को यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 47, राजस्थान निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा नाहर सागर कुंड करौली जिले में स्थित नहीं है। प्रश्न नंबर 48, राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। राजस्थान में इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा जुलाई 2021 में इको टूरिज्म नीति जारी की गई है। प्रश्न नंबर 49,
राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किस जिले में हाल में ही यूनेस्को विश्व विरासत का दर्जा मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के निम्नलिखित शहरों में से किसे हाल में ही विश्व यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर को मिला है दोस्तों। प्रश्न 50 दोस्तों, ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। पुरातत्व महल के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों ध्यान से पढ़ें। पुरातत्व महत्व के स्थल और उनसे संबंधित जिलों के युग्म में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का दोस्तों सही जवाब हो जाएगा कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में स्थित है। ये हमारे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इस प्रश्न का। दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर वो महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके विगत परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछे गए हैं, वो इस वीडियो के अंदर कवर हो चुके हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस और प्रश्नों, अच्छे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे करें लाइक और अपने सभी मित्रों में इसे शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छी वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।